इडियापैथिक सूत्र का उच्चारण और उसका अर्थ समझेंगे। जैसे ये छोटी प्रतिक्रमण की बुक है, ये सबके पास होगी, नहीं हो तो अमृत कलश, ज्ञान किरण, पाटियाँ तो सभी बुक में हैं। ये नई बुक है जिसमें अतिचार भी हैं, तो ये बुक हो तो ये बुक लेके आप बैठिए। उसमें आपको वर्ड्स के उच्चारण जो है वो मैं बता रही हूँ और आपको साथ साथ में इसका उच्चारण देखना है और फिर मैं इसका अर्थ आपको समझा दूंगी। इडियापथिक सूत्र। इरिया 5 समितियों में पहली समिति है इरिया, यानी देख कर चलना। तो साधु साध्वियों के इरिया समिति का पालन होता है। वे जब भी चलते हैं देख कर चलते हैं। कैसे देख कर चलते हैं? अपने शरीर की जितनी छाया पड़ती है, यानी समझो मेरा शरीर है 5 फीट का, तो वो मेरे शरीर की छाया जहाँ तक पड़ती है तो उतने एरिया को देख के चलते हैं। जहाँ तक मेरा शरीर का छाया पड़ती है उतने एरिया को, यानी जहाँ तक मेरी नज़र जाती है उतने एरिया को देख कर चलते हैं। अब श्रावक हैं हम, तो हम ज़रूरी नहीं सभी जागरूक रहें, ज़मीन को देख कर चले। तो जब हम चलते हैं तब हम ध्यान देकर नहीं चलते हैं, जीवों की विराधना हो जाती है, कोई बीज हैं, कीड़े हैं हमारे पैरों के नीचे आकर दबकर मर जाते हैं, तो उस समय के लिए इडियापैथिक सूत्र का उच्चारण किया जाता है, जिसमें जितने भी प्रकार के जीवों की विराधना की गई है, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सब जीवों की विराधना के लिए प्रायश्चित लिया जाता है, तत्समिच्छामि दुक्कडम लिया जाता है। साधु साध्वियों के लिए तो यहाँ तक विधान है कि वे जब स्थान से बाहर निकलते हैं और वापस आते हैं, जैसे गोचरी के लिए जाएं या पंचमी समिति के लिए जाएं या अन्य कोई कार्य से अगर वे भवन या जिस स्थान पे ठहरे हैं उससे बाहर निकलते हैं, तो वापस आते ही तुरंत वे 24 अथर्व करते हैं। 24 अथर्व 4 पार्टियां जो स्टार्टिंग में है प्रतिक्रमण की, वो चारों पार्टियां करना उसको कहते हैं 24 अथर्व। यानी आप बाहर से कहीं पर भी जाके आए हो, उसके बाद जीवों की विराधना होती है, तो वो उससे निवृत्त होने के लिए आते ही 24 अथर्व करना होता है। यानी इडियापैथिक सूत्र का उच्चारण किया जाता है, उसके बाद कायसर्ग प्रतिज्ञा का उच्चारण होता है, ताव कायम तक बोलने के बाद ध्यान होता है एक लोगस्य का, वापस ध्यान संपन्न करने के बाद एक लोगस्य का ध्यान और शक्र स्तुति का पाठ किया जाता है। इसको 24 अथर्व कहा जाता है। ये 24 अथर्व करने से हम जाके आए थे, उस बीच में जो भी हमसे जीवों की विराधना हुई है उसके लिए दशमिच्छामि दुक्कडम लेके हम ध्यान में स्थित होते हैं, 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं। उसके बाद हम 24 तीर्थंकरों की स्तुति करके उनको वंदना अर्पित करते हैं शक्र स्तुति के पाठ से। तो ये 24 अथर्व करने की विधान साधु साध्वियों के लिए है और ये 24 अथर्व हम भी कर सकते हैं। जैसे ही हम कहीं से बाहर आए, हम भी इतनी जागरूकता रखें कि हम भी अगर 24 अथर्व करें, अगर इतनी जागरूकता है तो हम भी करें, तो हम भी जीवों की विराधना से बच सकते हैं। जो हमें पाप कर्म या दोष लगे हैं हमारी प्रवृत्तियों की वजह से, उनसे भी हम निवृत्त हो सकते हैं। तो इडियापैथिक सूत्र का उच्चारण देखेंगे, आप बुक में ध्यान रखिए। एक एक वर्ड मैं आपको बोल के सुनाती जा रही हूँ, आप उसका उच्चारण देखते जाइए। इडियापैथिक सूत्र। इच्छामि पडिक्कम्युम इरियावहियाय विराहणाय गमनागमने पाणक्कमणे बीयक्कमणे हरियक्कमणे ओसा उत्तिंग पणग दग मट्टी मक्कड़ा संताना संकमणे जे में जीवा विराहिया एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया संघाइया संघट्टिया परियाविया किलामिया उद्दविया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीवियाओ ववरोविया तस्स मिच्छामि दुक्कडम। यहाँ पर ये जो हम इडियापैथिक सूत्र बोलते हैं 24 अथर्व, जो शुरुआत में प्रतिक्रमण के प्रारंभ में किया जाता है, इस 24 अथर्व में आपको जो में देवसियो अय्यारो को काइयो ये वाला नहीं बोलना है, आपको सिर्फ इतना ही बोलना है, जीवियाओ वव्रोविया तस्स मिच्छामि दुक्कडम।
अगर इसमें आप जो मैं देवसियो अय्यारो को बोल भी देते हो तो गलत नहीं है, पर यहाँ पे बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं देवसियो अय्यारो को ये जो आपको बोलना है, ये आपको जब चौथे आवश्यक में आप इर्यापतिक सूत्र बोलते हो वहां पे उसको इंक्लूड करना है, क्योंकि हम वहां पे प्रतिक्रमण स्टार्ट कर देते हैं। ये चौबीसत्थों का प्रारंभ है, तो चौबीसत्थों के प्रारंभ में प्रतिक्रमण प्रारंभ में होता है, पर प्रतिक्रमण स्टार्ट होता है पहले आवश्यक से। तो वहां से स्टार्ट होने के बाद आपको जहां कहीं पर भी तत्समिच्छामि दुक्कड़म आता है वहां पर आपको जो मैं देवसियो अय्यारो को तत्समिच्छामि दुक्कड़म इन शब्दावली का उच्चारण करना है। इर्यापतिक सूत्र जैसे मैंने बताया है, मार्ग में आते जाते चलते हुए हमसे जो भी जीवों की विराधना हुई है, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों की विराधना के लिए हम तत्समिच्छा में दुक्कड़म लेते हैं, यानी उनसे जो भी हमारे दोष लगा है या पाप कर्म का अर्जन हुआ है उनके लिए हम मिथ्या होने की प्रार्थना करते हैं। इच्छामी, इच्छामी का अर्थ है इच्छा करती हूँ। किसकी इच्छा करती हूँ? परिकमियुम, निवृत्त होने की। किससे निवृत्त होंगी? इरिया वहियाए, मैंने मार्ग में आते जाते समय। इरिया वहियाए का मतलब है मार्ग पर चलने आदि से। मार्ग पर चलना यानी हम जब घर में भी चलते हैं, बाहर जाते हैं तो रास्ते पे चल रहे हैं, या हम गाड़ी में चले गए तो गाड़ी में जाते हुए भी अगर जीवों की विराधना हुई है तो उससे निवृत्त होने की, बचने की मैं इच्छा कर रही हूँ। जीवों की विराधना हुई है उसके लिए मैं इच्छा कर रही हूँ निवृत्त होने की या उससे बचने की। नेक्स्ट वर्ड है विराहणाए, तो विराधना से। विराधना होती है जीवों की, यानी किसी जीव के ऊपर पैर लग गया, किसी को मसल दिया, किसी को धूल से ढक दिया, विराधना हुई है अगर जीवों की, मेरी वजह से जीवों को तकलीफ पहुंची है तो मैं उसके लिए निवृत्त होने की प्रार्थना कर रही हूँ। गमना गमने, इस ये दो शब्दों से मिलके बना है, गमन प्लस आगमन। गमन यानी जाना और आगमन यानी आना। तो जाने और आने में जो जीवों की विराधना हुई। पाणकमणे यानी किसी प्राणी को अगर मैंने दबा दिया, यानी चलते समय मेरे पैरों के नीचे आ गया, मेरे चप्पल के नीचे आ गया तो उस वो दब गया। बियक कमणे यानी बीज को दबाकर। अब आप सोचेंगे बीज को कैसे दबाएंगे? रास्ते में देखिए कभी गाड़ियां जाती रहती है, कभी गेहूं गिरे हुए होते हैं, कभी मूंग गिरे हुए रहते हैं, कोई बीज गिरा है जैसे जामुन की गुठली गिरी है, तो इस प्रकार के जो बीज हैं उनको अगर दबा दिया हो। हरियक कमणे वनस्पति को दबाकर, यानी जैसे हम घास पे चलते हैं या कोई छोटे प्लांट्स है उनके ऊपर चल गए, तो इसीलिए कहा जाता है कि घास पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि घास पे हम चलते हैं तो वनस्पति एक इंद्रिय के जीव हैं वो दब जाते हैं। इवन उसके अंदर द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय के जीव भी हो सकते हैं जिनके ऊपर आपके पैर लग के वो भी दब जाएंगे। आगे शब्द है ओसा। ओसा यानी ओस, पानी की जो बूंदे वनस्पति पर आती है उन्हें ओस कहा जाता है। तो ऐसे ओस के जो जीव हैं ये भी जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार अपकाय के जीव हैं। उत्तिंग यानी कीड़ियों के बिल। चींटियों के बिल होते हैं, चींटियां जो हैं वो जमीन के अंदर से निकलती रहती हैं और उनके जो बिल बने हुए रहते हैं वो यानी उत्तिंग। पणग, 5 वर्ण की काई, जो हम एक तरह से उसको फंगस कहते हैं, या जो हरा-हरा आप देखते हो बिल्डिंग में या बारिश के समय पे दीवारों के ऊपर भी जो हरा एक लेयर आ जाता है उसको काई कहते हैं। तो ऐसी काई जो है वो 5 वर्ण की होती है, 5 तरह के उसमें रंग दिखाई देते हैं। हमें एक ग्रीन प्रेडोमिनेंटली दिखाई देता है, पर ऐसे 5 वर्ण की जो काई है उसपे अगर मेरा पैर लग गया है। दग यानी पानी, मट्टी यानी मिट्टी। मिट्टी में भी जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार जीव होता है। तो पृथ्वी का स्वयं एक जीव है और उसके अंदर भी द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय जीव हो सकते हैं। मक्कड़ा संताना यानी मकड़ी के जाल, तो दीवारों पे होते हैं, घरों में भी होते हैं और नीचे भी गिरे हुए हो सकते हैं, क्योंकि स्पाइडर कहीं पर भी अपने जाल बुनता है, मकड़ी कहीं पर भी अपने जाले बुनती है, जहां पर भी लोगों का ज्यादा आवागमन नहीं होता है या धरती पर भी जाले बुन लिए जाते हैं। संक्रमणे यानी आक्रमण हुआ हो, यानी ये ऊपर जिन जीवों का मैंने नाम लिया है जैसे बीज है, वनस्पति है, कोई प्राणी है, ओस है, कीड़ियों के बिल है, 5 वर्ण की काई है, पानी के जीव, मिट्टी के जीव, मकड़ी के जाले, इन पर मेरा आक्रमण हुआ। जैसे हम कहीं से जा रहे हैं तो ऐसे जीव जो हैं
वो उनके बीच में से मैं गई, उन पे पैर लगा या उनकी विराधना हुई तो उन पे आक्रमण हो जाता है। तो ऐसा अगर हुआ है, जे में जीवा, जो मेरे से जीवों की विराहिया विराधना हुई हो। तो कौन से जीव? तो आगे नाम आ रहे हैं, एकेंद्रिय, एगिंदिया यानी एक इंद्रिय वाले जीव, बेइंदिया यानी दो इंद्रिय वाले जीव, तेइंदिया यानी तीन इंद्रिय वाले जीव। अब एक इंद्रिय में कौन से जीव आते हैं? पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति काय, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय। ये 5 प्रकार के स्थावर जो हैं, वो एक इंद्रिय के अंतर्गत आते हैं। बेइंद्रिया यानी दो इंद्रिय वाले जीव, लट, कृमि, शंख, सीप, ये सब दो इंद्रिय वाले जीव हैं। तेइंद्रिया यानी तीन इंद्रिय वाले जीव, चींटी, उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं, वो त्रिंद्रिय के अंतर्गत आते हैं। चौरिंदिया, चार इंद्रिय वाले जीव, चार इंद्रिय वाले जीव हैं, मक्खी, मच्छर, भौरा, टिड्डी, कसारी, ये सब इसमें आते हैं। इनकी अगर विराधना हुई है तो पंचेंद्रिया यानी पांच इंद्रिय वाले जीव, एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं, समूर्छ मनुष्य भी इसी के अंतर्गत आते हैं। पांच इंद्रिय वाले होते हैं, पर वो एक्चुअल में मनुष्य नहीं होते हैं। मनुष्य के श्लेष्म, मल, मूत्र, कफ इसमें से पैदा होने वाले जीव होते हैं। अभिहया, सम्मुख आने से चोट पहुंचाई हो, यानी ये जीव मेरे सामने आए, मैं इनके सामने आ गई तो इनको चोट पहुंची हो। वत्तिया, चलते समय हम कभी कभी पैरों से धूल उड़ती है, वो धूल से उन वो प्राणियों के ऊपर गिर गई वो धूल, तो उनको श्वास लेने में डिफिकल्टी होती है या उनके प्राण भी जा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं मार्ग पे चलते समय धूल को उड़ा के मत चलिए, पैरों को एक एक पैर को उठाकर रखिए और उठाकर चलते समय भी आप मार्ग को देखते हुए चलिए, जिससे कि जीवों के ऊपर मिट्टी नहीं जाए, वो अपने पैरों के नीचे आकर नहीं दबे। लेसिया यानी भूमि पर मसले हो, जब आप पैरों को घसीट घसीट कर चलते हो तब वो जीव मसले भी जा सकते हैं। तो लेसिया यानी भूमि पर मसल दिए गए हो। संघाइया यानी इकट्ठा किया हो, क्योंकि हम जब पैरों को घसीट के या राउंड ऐसे करके भी चलेंगे तब भी वो इकट्ठा हो जाते हैं। हम घरों में से भी जब कचरा निकालते हैं, चींटियां होती हैं तो उनको हम इकट्ठा करते हैं, तो हम अब घर की सफाई करनी है तो करना पड़ता है, पर उन जीवों की विराधना होती है, उन जीवों को उसमें तकलीफ पहुंचती है। संघटिया यानी छुआ हो, ऐसे जीवों को मेरा स्पर्श हुआ है तो हमारे शरीर की गर्मी भी उनको लगती है, हमारे पैरों की वजह से भी उनको क्लामना होती है। परियाविया यानी कष्ट पहुंचाया हो, जीवों को अगर मैंने कष्ट पहुंचाया हो। किलामिया, मृत तुल्य किया हो, जैसे मैंने कहा कि हम जब चलते हैं, घसीट के पैर चलते हैं तो या मिट्टी अगर उनके ऊपर आ जाती है तो उनको श्वास लेने में दिक्कत होती है, तो उस समय पे वो एकदम हाफ डेड जैसी स्थिति हो जाती है, कभी कभी वो पूरी तरह से मर भी जाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। उद्दविया यानी भयभीत किया हुआ, भयभीत किया हो, हम बहुत बार देखते हैं रास्ते में कुत्ता या बिल्ली दिखाई देते हैं, बच्चे उनके पीछे दौड़ते हैं तो वो आवाज करते हुए भागते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं। हम भी उनसे डरते हैं, वो भी हमसे डरते हैं, तो वो जैसे भयभीत होकर जो भाग जाते हैं जीव, तो उनको भी तकलीफ होती है। इसीलिए जो कबूतरों को दाना डाला जाता है वहां से आपको नहीं चल के जाना होता है, क्योंकि कबूतर खाना खा रहे होते हैं और आप उनके बीच से गुजरते हो तो वो कबूतर भयभीत होके उड़ जाते हैं। तो ये भी एक तरह से इडियापैथिक सूत्र की एक अतिचार ही कहा जा सकता है कि हम कबूतरों को भी उड़ाएं या पंछियों को भी उड़ाते हैं, तो ये हमको नहीं करना है, क्योंकि उनके खाने में व्यवधान आता है, उनको उसकी तकलीफ होती है। ठाणाओ ठाणम संकामिया, एक स्थान से दूसरे स्थान में अगर अयत्ना से रखा हो, जैसे हम प्लांट्स को भी एक जगह से दूसरे स्थान पर रखते हैं, प्राणियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, हम चींटियां वगैरह घर में आ जाती है, मकोड़े आ गए हैं, या उनको सफाई करते समय हम उनको सुपड़ी में इकट्ठा करके बाहर डालते हैं या एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखते हैं, तो उस समय पे रखते हुए अगर हमसे सावधानी नहीं रही तो उन जीवों को तकलीफ पहुंचती है। जीवियाओ वव्रोविया, अगर उनको मैंने प्राण से रहित कर दिया हो, तत्समिच्छामि दुक्कडम, तो इन वजह से ऊपर जो जो मैंने कारण दिए हैं कि मसला हो, उनको मृत तुल्य किया हो, उनको प्राणों से रहित किया हो, तो उस समय पे जो भी पाप लगे हैं मुझे, वो पाप मेरे निष्फल हो जाएं। तो यहाँ पर हम तत्समिच्छामि दुक्कडम का अर्थ भी समझेंगे। तत्स यानी उपरोक्त जो मैंने कार्य किए हों, इन वजह से जो भी मेरे पाप कर्म लगे हैं, मिच्छामि यानी मिथ्या हो जाए मेरे,
और दुक्कडम यानी दुष्कृत। जो भी ऊपर लिखे हुए की वजह से जो भी दुष्कृत हुए हैं, उनसे जो भी मेरे पाप लगे हैं, वे पाप मिथ्या हो जाएं, निष्फल हो जाए। तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी चर्चा की थी, किसी बोलने मात्र से मिथ्या निष्फल नहीं हो जाते हैं, लेकिन किसी भी चीज का हम प्रायश्चित कर लेते हैं तो उससे जो कर्म बंधन हुए हैं, इंटेंसिटी जो है उसकी कम हो जाती है, और वो कर्म बंधन जो है, तो हमने प्रायश्चित करने से थोड़े कर्म झड़ जाते हैं, और जो कर्म बचे हुए हैं उतने ही कर्मों का हमें फिर दोष लगता है, और फिर धीरे धीरे करके हम और प्रायश्चित करते रहते हैं, तो वे भी कर्म धीरे धीरे हमारे कट जाते हैं। अच्छे कर्मों, अच्छी प्रवृत्ति की वजह से अच्छे कर्मों का अर्जन होता है, और जो बुरे कर्म है उनका जो इफेक्ट है वो थोड़ा थोड़ा बैलेंस होता रहता है।